Let's understand the process of weight loss. वजन घटाने का सही तरीका क्या है? Let's understand. So पहली बात तो you have to check your weight and understand how much are you away from your ideal body weight. Ideal body weight कैसे हम calculate करते हैं? Check your height in centimeters. Supposing your height is 160 centimeters minus 100 from that, so it is equal to 60. So your ideal body weight, if you're 160 centimeters, should be around 60 plus minus 2 to 4 kilos. So यहाँ से you will also check your inches. That is आपकी problem area. Mostly waistline, waist hip ratio हम लेते हैं. Hip का measurement definitely is required as far as women are concerned. But mid abdominal girth is one criteria. मतलब नाभि के लेवल पे आप अपने को measure करेंगे, measure it in centimeters and see how much are you measuring there, right? और तीसरी चीज क्या है, आप सेट करिए आपका डिफरेंस क्या है आइडियल बॉडी वेट से आपका एक्चुअल वेट क्या है. सपोजिंग योर वेट इज 80 एंड योर आइडियल बॉडी वेट इज 60, सो डिफरेंस क्या है 20 किलोज. अब ये 20 किलोज आप कैसे घटाएंगे? इन द वर्स्ट सिनेरियो 2 किलोज पर मंथ तो आराम से घटा सकते हैं. सो 20 किलोज के लिए कितना महीना चाहिए होगा? अराउंड 10 मंथ्स. अंदाजन इतना समय आपको देना होगा. दिस इज एक आइडियल पैटर्न है और एक स्लो भी चले, बिलो एवरेज भी चले तो ये एक टारगेट हम अचीव कर सकते हैं. नाउ क्या करना चाहिए वजन घटाने के लिए? फॉलो द ABCD फॉर्मूला. A इज फॉर एडिक्वेट कैलोरी एंड एडिक्वेट स्लीप. कैलोरी या खाना, इसके बारे में बोलने से पहले let us understand sleep is the most important factor. 7 to 9 hours of sleep at night is important. खासकर 10 बजे से 2 बजे के पीरियड में अच्छी नींद आपने निकाला, it is best for your liver metabolism. लिवर खुश है तो बॉडी में सारे ऑर्गन्स खुश रहेंगे. So coming to how to set this up. Set up a sleep time एंड वेकअप टाइम. इससे आपके बॉडी का इंटरनल क्लॉक रेगुलेट होता है एंड दिस इम्प्रूव्स योर स्लीप पैटर्न. सपोजिंग आपका 7 to 9 आवर्स पूरा नहीं हुआ नींद, अ मिनिमम ऑफ 5 आवर्स इज अ मस्ट, विदाउट विच वेट लॉस बिकम्स रियली चैलेंजिंग. अगर आपने 5 आवर्स निकाला, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्पनसेट फॉर दैट 7 to 9 आवर्स? लॉट ऑफ पीपल दोपहर को सोते हैं, 1-2 घंटे सो जाते हैं. दैट्स नॉट द राइट वे टू डू. सो दिन में अगर आप सो रहे हैं तो 20 से 30 मिनट ट्वाइस इन अ डे यू कैन स्लीप. दिस इज हाउ यू कैन कॉम्पनसेट फॉर योर 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप एट नाइट. कॉमनली लोग बहुत कम खाना खाते हैं वजन घटाने के लिए. दैट्स डेफिनेटली नॉट द राइट वे टू लूज वेट. आपका बॉडी वेट जो है उसके अनुसार आपका कैलोरी भी हायर होनी चाहिए. बहुत कम कैलोरी खाने से आपका BMR भी घटता है. सो इट विल टू मेक इट अ विन विन सिचुएशन, आपको एक एडिक्वेट कैलोरी लेना होगा, बॉडी को अपना ड्यू देना होगा. ठीक है. सो अराउंड 25 किलो कैलोरीज पर kg बॉडी वेट से शुरू करिए, फिर कैलोरी डेफिसिट करते जाना है जैसे जैसे वजन घटता जाता है. बी फॉर बैलेंस डाइट. हमने कैलोरी के बारे में तो बात की है, ये कैलोरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बटेगा. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है. कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कार्ब्स खाते हैं, इससे आपको सेटाइटी नहीं मिलेगी, मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी. सो not 60 but 40% कार्बोहाइड्रेट, 20 to 30% आप प्रोटीन रख सकते हैं, अराउंड 20% यू कैन गो फॉर फैट टू स्टार्ट विथ. इतना देंगे तो ये लंबे समय तक सस्टेनेबल रहेगा ये डाइट. सो आपके कार्बोहाइड्रेट में क्या है? गो फॉर मोटी अनाज. व्हीट तो है ही पर चोकर के साथ होना चाहिए, राइट? और मोटी अनाज जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है और राजगिरा आटा है. सो दीज आर ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है.
तो इसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, वजन घटाने में ज़्यादा मदद करेगा और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। प्रोटीन के सोर्सेस तो कई सारे हैं। वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। सो वेजिटेरियन में तरह तरह की दालें आप यूज़ कर सकते हैं। जितना वैरायटी ऑफ दाल आप यूज़ करेंगे उतना आपका प्रोटीन अमाइनो एसिड कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा। और कमिंग टू अदर वेजिटेरियन सोर्सेस, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ और मट्ठा ये ले सकते हैं। सम अदर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर एस्पैरागस, मशरूम्स, पनीर। पनीर का अगेन there is good protein but also there's good amount of fat there. Coming to good proteins in non-vegetarian section, anda is a good quality protein hai, so eggs are fine. Chicken is a very good source of protein and so is your fish. So these are good sources of protein. And fat bhi, lot of misconceptions about fat. एक पर्टिकुलर तरीके का ऑयली यूज करने लगते हैं। जैसे पीपल विल थिंक ओके ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, इट इज ओनली ऑलिव ऑयल दैट इज यूज्ड इन द किचन। नो, आइडियली हम पूफा और मूफा, दिस इज दे आर टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब वैरायटी ऑफ तेल हमको यूज करना है। जैसे यू कैन गो फॉर देशी घी 1 सर्विंग, यू कैन गो फॉर सरसों का तेल 1 सर्विंग, जो ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स 1 सर्विंग ऑफ ऑलिव ऑयल विच इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, राइट। सो इसके अलावा आपके मिनरल्स कहाँ से मिलती है? सब्जियों से, राइट। विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलता है तरह तरह के सब्जियों से एंड सैलड से। जितना वैरायटी आप सब्जियां इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा सेहत बनेगा। व्हेन आई से सेहत बनेगा, पोषण मिलेगा बॉडी को। और सब्जी और सैलेड में जो फाइबर रहता है दैट एक्ट्स लाइक अ नेगेटिव कैलोरी एंड दे आर द वंस दैट विल हेल्प यू लूज वेट। C is for cut down on sweets and salt intake. So sweet snacks जो हैं, they are always a deadly combination of good amount of sugar and fat. जैसे पेड़ा हुआ, लड्डू हुआ, मिल्क केक हुई, पिक एनी स्नैक, स्वीट स्नैक्स, शुगर तो है ही, उसके साथ अच्छा खासा फैट होता है। सो दैट विल रूइन योर गट हेल्थ अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द कैलोरी। और एक्स्ट्रा कैलोरी जो सीधा सीधा शुगर से जो जाता है, इफ इट इज नॉट यूटिलाइज्ड, वो जाके फैट के फॉर्म में जमा होता है एंड दैट इज हाउ यू इंक्रीज योर वेट। Also, sugary drinks like beverages, lot of people go for diet coke or low calorie beverages. All of them have lot of hidden sugars. You should be aware of it. And sugary beverages की वजह से lot of people have dull skin. Apart from just being an hindrance to weight loss, ये आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है excessive sugar. So how much sugar should you take? 2 teaspoons of sugar is still good enough for you even while you're losing weight, which means 10 grams के ऊपर नहीं होना चाहिए कोई भी फॉर्म में। Another mistake people do is they take a lot of fruit juices. उनको लगता है ये बहुत healthy है। So it is healthy for someone who is very weak, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए it's fine. It's a good source of glucose, fructose के through, right? But if you are able to digest whole fruit, you need not have fruit juices at all. Now coming to the salt intake. Highly salted खाना खाने से भी आपका वजन घटाने में बाधा आती है। Because of the excess salt intake, there could be water retention in your body. आपका water retention है तो आपकी water का weight आपके overall weight में दिखता है and that shows an increase in the weight or उस हिसाब से नहीं घटा हुआ is what you will feel. It's very demotivating. फिर आप you give up and then you start eating everything else. This is how indirectly it will hamper your weight loss. Secondly, बाकी सारे salted items है like chips, कुरकुरे and नमकीन होता है. They are highly salted and also it contains a lot of trans fat. So a big no for good health. Drinking good amount of water can help you lose weight. How?
पानी से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वाटर इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस व्हिच विल हेल्प यू लूज वेट. Secondly, when you're thirsty, you're often mistaken as being hungry. So कम पानी पीने से आपको लगता है आपको भूख लग रही है. So keeping yourself hydrated is very very important. नहीं तो क्या होगा, आप थर्स्ट को भूख समझ के आप खाना ज्यादा खाएंगे. If you eat more, calorie goes up. Calorie goes up, you gain weight. So सही मात्रा में पानी पीने से आपकी भूख कम लगती है, खासकर आधे घंटे पहले, खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए. सो पूरे दिन में 2 to 3 liters of water is a must depending on your requirement and how much you sweat, how much you work out. Of course plus minus वहाँ पे चलता है. So water also removes the toxins in the body. Water helps get rid of constipation. Overall आपने सही क्वांटिटी में पानी लिया, दैट इज अ बिग फैसिलिटेटर फॉर वेट लॉस. ये ABCD फॉर्मूला अपनाइए और इसको कंसिस्टेंटली 10 से 12 दिन तक फॉलो करें. देन यू चेक योर वेट. यू नीड नॉट चेक योर वेट एवरी सिंगल डे. आप इसको फॉलो करिए, 10 दिन बाद देखिए आपका वेट कितना घटा है, आपका इंचेस कितना कम हुआ है. And do let us know what was the result. So ये ABCD फॉर्मूला के बाद बचता क्या है? I get you. फिजिकल एक्टिविटी ना, क्या फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस फिजिकल एक्टिविटी से क्या मदद मिलती है वजन घटाने में. So to know more, keep watching NutriHabs by Chaya Mishra.